अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि मैं मालूम है हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करके सर वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की टेस्टेज और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। देखें सर, दौरान इंटरव्यू हमारे एक दोस्त से पूछा गया था कि ड्रॉ द टीडीएस इक्वेशन। तो मैं चाहता हूं कि आज के लेक्चर में हम लोग टीडीएस इक्वेशंस को ड्रॉ करें, ताकि नेक्स्ट टाइम हमसे अगर कोई पूछ ले कि ड्रॉ द टीडीएस इक्वेशंस, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट ड्रॉ द टीडीएस इक्वेशंस। टीडीएस इक्वेशंस क्या होती हैं? टीडीएस इक्वेशंस, टीडीएस इक्वेशन रिलेट्स करती हैं, इट रिलेट्स इंट्रॉपी विद टेम्परेचर। इंट्रॉपी और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन को बयान करती है ये टीडीएस इक्वेशन, क्योंकि टी और डीएस का मतलब है, डीएस का मतलब होता है चेंज इन इंट्रॉपी। एस क्या है यहाँ पर? इंट्रॉपी को शो कर रही है। ये क्या है सर? इंट्रॉपी किससे ज़ाहिर होता है? एस से। और हमारे पास टोटल देयर आर 8 थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल होते हैं, याद रखें। लेकिन हम लोग यहाँ पर हुई स्टडी 3 हेयर, हम लोग यहाँ पर 3 को डिस्कस करेंगे, और वो 3 हैं हमारे पास टी, वी, पी। टी है टेम्परेचर, वी है वॉल्यूम और पी है प्रेशर। तो फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन के लिए हम लोग टेम्परेचर और वॉल्यूम को साथ साथ लगाएंगे फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन, और सेकेंड के लिए हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को साथ मिलाएंगे, और थर्ड टीडीएस इक्वेशन के लिए हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम को साथ मिलाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये चीज़ हमें ना भूले, या शायद शॉर्टकट हमें भूले ना, तो देखें सर, गौर से देखें। पीटीवी को तो जानते होंगे, पाकिस्तान टेलीविज़न। तो इस इक्वेशन के लिए पी को हम यहाँ से उठाकर लास्ट में रख देते हैं, टी, वी और पी बनेगा। एक्चुअली हमारे पास 3 टीडीएस इक्वेशंस होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टीडीएस इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग इंट्रॉपी के साथ एस इज इक्वल टू एस ऑफ क्या लगाएंगे? टेम्परेचर और वॉल्यूम लगाएंगे, टी, वी बनेगा। और सेकेंड टीडीएस इक्वेशन के लिए इंट्रॉपी के साथ हम लोग लगाएंगे टी, पी, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर। थर्ड टीडीएस इक्वेशन के लिए हम लोग लगाएंगे इंट्रॉपी के साथ एस इज इक्वल टू एस ऑफ पी, वी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन को ड्रा करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास टीडीएस के लिए ये वाली, एस इज इक्वल टू एस ऑफ टी, वी। अब इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो बनेगा डी एस इज इक्वल टू पार्शल एस डिवाइडेड बाई पार्शल टी इंटू डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, प्लस पार्शल एस डिवाइडेड बाई पार्शल वी इंटू डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ऐसे डिफ्रेंशिएट करने का तरीका अगर नहीं आता तो गौर से देखें, डी एस और पार्शल एस ऊपर रखना पड़ता है, पार्शल टी ये वाला यहाँ पर, और यही चीज़ यहाँ पर डी टी लगाते हैं, और बाकी जो बचती है वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट रख देते हैं। सिमिलरली प्लस पार्शल एस ये वाला डिवाइडेड बाई, अब वी लगाएंगे, वी पार्शल वी, और यही वी यहाँ पर डी वी आएगा, और ये जो बाकी बचती है दूसरा टेम्परेचर, उसको यहाँ पर कांस्टेंट रख देते हैं। अब इस इक्वेशन को हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग विद टेम्परेचर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई करने से बनता है टी डी एस इज इक्वल टू टी पार्शल एस डिवाइडेड बाई पार्शल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डी टी, प्लस डी मल्टीप्लाई होने वाला टी पार्शल एस डिवाइडेड बाई पार्शल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डी वी बनेगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब गौर से देखें, डी क्यू का फार्मूला यानी कि हीट का फार्मूला होता है एन इज इक्वल टू सी डी टी। इफ़ एन इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, तो ये इक्वेशन बनेगी, तो डी क्यू की वैल्यू बनेगी डी क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डी टी। सी की वैल्यू बनेगी डी क्यू इंटू डी टी। हमारे पास इंट्रॉपी का फार्मूला होता है, इंट्रॉपी इज इक्वल टू, जिसे ऐसे से जाहिर करते हैं, वो बनेगी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई टी। अब टी को यहाँ ले आएँ तो बनेगा टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू। अब डी क्यू की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो बनेगा सी इज इक्वल टू टी डी एस डिवाइडेड बाई डी टी बनेगा। अगर ये हमारे पास सी जो है मोलर स्पेसिफिक हीट है, अगर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो बनेगी सी वी इज इक्वल टू टी।
अब डी एस और डी टी को हम लोग पार्शल एस और पार्शल टी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये सारे का सारा फैक्टर है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर सी वी है। अब गौर से देखें इक्वेशन नंबर 1 को, ये जो सारा फैक्टर है, ये वाला फैक्टर, ये सारे का सारा फैक्टर ये है, सेम है, और ये सेम फैक्टर सी वी के बराबर है। तो इस इक्वेशन में हम इस फैक्टर की वैल्यू सी वी लगा देते हैं, तो बनेगा टी डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस टी पार्शल एस डिवाइडेड बाई पार्शल वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डी वी बनेगा। अब गौर से देखें, यहाँ पर टेम्परेचर है, सॉरी यहाँ पर है टेम्परेचर टी है। अब गौर से देखें, यहाँ पर टी है और यहाँ पर वी है। अब इन दोनों को बराबर करना होता है, यानी कि यहाँ पर अगर वॉल्यूम हो है तो यहाँ पर भी वॉल्यूम ले आएंगे। तो इसके लिए हम लोग मैक्सवेल थर्ड रिलेशन का सहारा लेते हैं, और वो चीज़ हमारे पास होती है, और ये वाला फैक्टर यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि पार्शल एस डिवाइडेड बाई पार्शल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वाला फैक्टर। और ये चीज़ मैक्सवेल के मुताबिक बराबर होती है पार्शल पी डिवाइडेड बाई पार्शल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आपको ये चीज़ भूल जाए तो आप यूँ याद कर सकते हैं। देखें सर, इस इक्वेशन में हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर। एक्चुअली हम टीडीएस इक्वेशन के लिए हम लोग 4 वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं। चौथा हमारे पास प्रेशर है, तो इस इक्वेशन में प्रेशर नहीं है, तो इसके लिए ये चीज़ बराबर बनेगी पार्शल पी, प्रेशर को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि ये चीज़ प्रेशर यहाँ इस इक्वेशन में मौजूद नहीं है, तो इसे ऊपर रखेंगे, और पार्शल टी ये वाला टी अंदर आ जाएगा, और ये वॉल्यूम है बाहर यहाँ पर लगाएंगे। तो इसके मुताबिक ये मैक्सवेल थर्ड रिलेशन हो गई। इस फैक्टर की वैल्यू ये वाली यहाँ पर ये आएगी, तो बनेगा टी डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस टी पार्शल पी डिवाइडेड बाई पार्शल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डी वी। ये फाइनली कहलाती है फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन। अब है हमारे पास सेकंड टीडीएस इक्वेशन, और सेकंड टीडीएस इक्वेशन के लिए हम लोग सेकंड टीडीएस इक्वेशन वाली ये वाली रिलेशन उठाएंगे। तो इसके मुताबिक ये हमारे पास है एस इज इक्वल टू एस ऑफ टी कामा पी। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने से बनता है डी एस इज इक्वल टू पार्शल एस डिवाइडेड बाई पार्शल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू ये वाला डी टी प्लस पार्शल एस डिवाइडेड बाई पार्शल पी डी पी इनटू ये टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट आएगा। और इस इक्वेशन को टी के साथ मल्टीप्लाई करने से बनता है, दोनों तरह से टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा टी डी एस इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई होने वाला पार्शल एस डिवाइडेड बाई पार्शल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू डी टी बनेगा, प्लस टी पार्शल एस डिवाइडेड बाई पार्शल पी बनेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डी पी बनेगा। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। हमारे पास डी क्यू की वैल्यू है एन सी डी टी। इफ़ एन इज इक्वल टू 1 तो ये इक्वेशन बनेगी डी क्यू इज इक्वल टू सी डी टी। सी की वैल्यू यहाँ पर बनेगी डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। इंट्रॉपी का फार्मूला हमारे पास होता है इंट्रॉपी इज इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाई डी क्यू डिवाइडेड बाई टी। अगर टी को यहाँ ऊपर ले आएँ तो बनेगा डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। अब गौर से देखें, यहाँ पर डी क्यू है और डी क्यू की वैल्यू ये वाली यहाँ पर पुट करते हैं तो बनेगा सी इज इक्वल टू टी डी एस डिवाइडेड बाई डी टी। ये सी है मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर इसको एट कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं तो यहाँ पर भी कांस्टेंट आएगा प्रेशर, यहाँ पर पी आएगा सी पी, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो बनेगा टी डी एस इज इक्वल टू, देखें सर ये जो सारा फैक्टर है यहाँ पर सी पी के बराबर है तो सी पी यहाँ रख देते हैं, सी पी डी टी बाकी है प्लस टी पार्शल एस डिवाइडेड बाई पार्शल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डी पी आएगा। अब गौर से देखें, यहाँ पर टेम्परेचर है और यहाँ पर प्रेशर है, तो इन दोनों चीज़ों को बराबर रखना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन का सहारा लेते हैं। मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन, इस रिलेशन के मुताबिक ये जो सारी चीज़ है यानी कि पार्शल एस डिवाइडेड बाई पार्शल पी
एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर है -12 पार्शल, ये देखें इन तीनों फैक्टर में से कौन सी चीज़ नहीं है, यानी कि एंट्रोपी, प्रेशर और टेम्परेचर। हमारे पास वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ पर वॉल्यूम ऊपर रख देते हैं, डिवाइडेड बाई ये वाली चीज़ है यहाँ पर नीचे आएगी, ब्रैकेट के अंदर पार्शल टी आएगा, और ये पी जो है यहाँ ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि हम लोग इन TDS इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, एक है हमारे पास प्रेशर, दूसरा है वॉल्यूम, तीसरा है टेम्परेचर और चौथा है एंट्रोपी। अब इसी इक्वेशन में 3 वेरिएबल मौजूद हैं और चौथा नहीं है। चौथा कौन सा नहीं है? वॉल्यूम नहीं है, इसीलिए पार्शल भी हम लोग यहाँ पर ऊपर रख देते हैं और ये इक्वेशन कहलाते हैं मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन। अब इस फैक्टर की वैल्यू ये बनी और ये यहाँ पर पुट करते हैं तो ये बनेगा, ये पहले वाली इक्वेशन है तो इसकी जगह मैं मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन वाली वैल्यू पुट करने लगा हूँ, तो बनेगा TDS इज इक्वल टू CP dt और माइनस आएगा क्योंकि मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन में माइनस मौजूद है, बनेगा T। तो मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन के मुताबिक पार्शल V, ये वाला फैक्टर है, पार्शल V डिवाइडेड बाई पार्शल T एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर इनटू dP, और ये फाइनली कहलाती है TDS सेकेंड रिलेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब है हमारे पास TDS थर्ड रिलेशन, तो इसके लिए हम लोग थर्ड रिलेशन उठाएंगे। ये हमारे पास है S इज इक्वल टू S ऑफ P कामा V। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने से बनता है DS इंटू पार्शल S डिवाइडेड बाई पार्शल P इंटू DP एट कांस्टेंट वॉल्यूम V प्लस पार्शल S डिवाइडेड बाई पार्शल V इंटू DV एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों तरफ से T के साथ मल्टीप्लाई करने से बनता है TDS इज इक्वल टू T पार्शल S डिवाइडेड बाई पार्शल P एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू DP प्लस पार्शल S डिवाइडेड बाई पार्शल V एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू DV बनेगा, और T साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि T के साथ दोनों तरफ से मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर T भी आएगा साथ। TDS इज इक्वल टू T। अब इस इक्वेशन में हम लोग एक चेंजिंग कर रहे हैं, उस चेंजिंग के मुताबिक यहाँ पर पार्शल S और पार्शल P के साथ पार्शल T मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी कि पार्शल S को डिवाइड भी करेंगे पार्शल T को और पार्शल T को मल्टीप्लाई भी करेंगे, और ये पार्शल P यहाँ पर आएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम है ये चीज़ इंटू DP, ये T आएगा इंटू यहाँ पर भी पार्शल S है, इसके साथ हम लोग पार्शल T को डिवाइड भी करेंगे और पार्शल T को मल्टीप्लाई भी करेंगे इनटू डिवाइडेड बाई, और ये पार्शल V आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर है ये सारी चीज़ इनटू DV। अब ये जो V है इन दोनों फैक्टर का है, इसीलिए इस V को डिवाइड कर देते हैं, तो बनेगा T पार्शल S डिवाइडेड बाई पार्शल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम डॉट पार्शल T डिवाइडेड बाई पार्शल P एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू DP प्लस T ये वाला पार्शल S डिवाइडेड बाई पार्शल T एट कांस्टेंट प्रेशर डॉट पार्शल T डिवाइडेड बाई पार्शल V एट कांस्टेंट प्रेशर और DV साथ आएगा ये वाला। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। फर्स्ट TDS इक्वेशन में हमने देखा था कि जो T पार्शल S डिवाइडेड बाई पार्शल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम था वो हमारे पास बराबर था CV के, और सेकेंड TDS इक्वेशन में T इंटू पार्शल S डिवाइडेड बाई पार्शल T एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू बराबर थी CP के। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो पुट करने से बनता है TDS इज इक्वल टू ये वाला फैक्टर CV के बराबर है, CV इंटू पार्शल T डिवाइडेड बाई पार्शल P एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू DP बनेगा ये वाला, प्लस ये वाला फैक्टर जो है सारे का सारा CP के बराबर है, तो बनेगा CP इंटू पार्शल T डिवाइडेड बाई पार्शल V एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू DV बनेगा। इस इक्वेशन को थर्ड TDS इक्वेशन कहते हैं, थर्ड TDS इक्वेशन। तो आज हम लोगों ने 3 TDS इक्वेशंस को पढ़ा था और TDS इक्वेशंस हमारे पास 3 होती हैं। तो स्टूडेंट्स
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट